नमस्कार। आज लेकर हम आए हैं बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 11-12 के अर्थशास्त्र का प्रश्न। इसका जो भाषा और समान अध्ययन का प्रश्न है उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 11-12 के अर्थशास्त्र के जो 80 प्रश्न है वो हम यहाँ पर देखेंगे। 1 से 30 तक जो प्रश्न है वो भाषा का है और 31 से लेके 70 तक यह प्रश्न हमारा सामान्य अध्ययन का है और 71 से लेके 150 तक यानी कुल 80 प्रश्न जो है ये अर्थशास्त्र के हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अर्थशास्त्र के 80 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगले 20-25 मिनट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे ये 71 से। तो जो हमारा 71 नंबर प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? तो 71 का आंसर होगा बी, दुर्बलता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उनका। यहाँ पर जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है। 72 उत्पादन संभावना वक्र की ढलान है। तो 72 का आंसर होगा ए, मूल बिंदु के अवतल। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, एक समोत्पाद के साथ क्या स्थिरांक है? 73 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो 74 का आंसर होगा बी, निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। क्वेश्चन 75 देखते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र के लिए लोच गुणांक है। 75 का आंसर होगा सी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, मूलतः किसने समसीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिपादित किया था? 76 का आंसर होगा सी, गॉसेन। 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है? 77 का आंसर होगा ए, प्रदर्शन प्रभाव। क्वेश्चन 78 देखते हैं, एक समलागत रेखा मूल स्थान से और भी दूर हस्तांतरित कर दी जाएगी। 78 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 79 देखते हैं, उत्पादक MC ग्रेटर देन MR स्थिति में संतुलन में नहीं होता है क्योंकि। तो इसका आंसर होगा सी, लाभ लागत से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में प्रवृत्ति परिवर्तन का बिंदु कहाँ है? तो 80 का आंसर हमारा होगा ए, जहाँ कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ना शुरू होता है। 81 देखते हैं, गोदामों का किराया किस लागत का एक घटक है? तो 81 का आंसर हमारा होगा सी, वितरण लागत। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है? तो 82 का आंसर होगा हमारा बी, स्टॉक बाजार। 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार संरचना का स्वरूप
नहीं है। 83 का आंसर हमारा होगा सी, प्रतिस्पर्धी एकाधिकार। मंजिल मिलेगी भटककर ही सही, मंजिल मिलेगी भटककर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। 84 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकाधिकार के बारे में गलत है? इसका आंसर होगा ए, एकाधिकार में प्रवेश या निकास के लिए कोई बाधाएं नहीं है। 85 नंबर देखते हैं। मूल्य विभेद को डैश भी कहा जा सकता है। तो 85 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 86 देखते हैं। एक एकाधिकार, तो 86 का आंसर होगा ए, प्रतिस्पर्धी फर्मों की तुलना में अधिक मूल्य लेता है यदि अन्य बातें समान हो। 87 देखते हैं। अल्पाधिकार में विकुचित मांग वक्र की किस विशेषता को विश्लेषित किया जाता है? 87 का आंसर होगा सी, उत्पाद विभेदीकरण। 88 देखते हैं। अभाव की स्थिति विद्यमान होती है। 88 का आंसर हमारा होगा सी, क्योंकि हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। 89 देखते हैं। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत संबंधित है। 89 का आंसर हमारा होगा बी, संसाधनों के पारिश्रमिक से। 90 नंबर देखते हैं। आभास लगान एक घटना है। तो 90 का आंसर होगा ए, अस्थायी स्वभाव का। 91 ब्याज दर में परिवर्तनों से फिर द ब्लैंक्स है हेतु रखे गए धन की मात्रा प्रभावित होती है। 91 का आंसर होगा बी, सट्टा प्रयोजन। 92 देखते हैं। व्यक्तिगत श्रम आपूर्ति वक्र। 92 का आंसर होगा बी, उत्पादन में तकनीकी प्रगति से प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। पीछे की ओर झुकने वाला आपूर्ति वक्र किस बाजार से संबंधित है? 93 का आंसर होगा सी, श्रम। 94 देखते हैं। यदि वास्तविक पुरस्कार जोखिम मूल्य से अधिक हो तो कंपनी सामना करेगी। 94 का आंसर होगा बी, लाभ का। 95 नंबर। विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मूल्य निर्धारण किया जाता है। 95 का आंसर हमारा होगा सी, बाजार मूल्य पर। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन बिंदु पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP का कुल मूल्य है? 96 का आंसर हमारा होगा ए, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। 97 देखते हैं। से के आर्थिक नियम के अनुसार मुद्रा की अतिरिक्त मांग। 97 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 देखते हैं। उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम को किसने प्रतिपादित किया है? इसका आंसर होगा सी, कीन्स। 99 देखते हैं। उपभोग फलन की ढाल को कहा जाता है। तो 99 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
100 नंबर देखते हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य। 100 का आंसर होगा ए, बंद अर्थव्यवस्था में गुणक के मूल्य से छोटा होता है। 101 देखते हैं, किन्स के अनुसार स्फीतिक अंतराल का कारण है। 101 का आंसर होगा सी, अतिरिक्त मांग। 102 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चलायमान मुद्रा यानी गर्म मुद्रा, गर्म धन कहा जाता है। 102 का आंसर होगा बी, FII। 103 देखते हैं, यदि मुद्रा की पूर्ति ₹500 है तो नाम मात्र आय ₹3000 है तो मुद्रा की गति है। 103 का आंसर हमारा होगा सी, 6। 104 नंबर देखते हैं, मुद्रा भ्रम का विचार सर्वप्रथम गढ़ा गया। 104 का आंसर होगा ए, फिशर द्वारा। 105 देखते हैं, भारत में विनिवेश आयोग का गठन कब किया गया। 105 का आंसर होगा बी, 1996 में। 106 नंबर देखते हैं, कौन सा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। 106 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 नंबर, RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ है। 107 का आंसर होगा सी, मुंबई। 108 देखते हैं, व्यापारिक बैंक जमाओं को अपने ऋणों एवं अग्रिमों द्वारा बढ़ाते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है। यहाँ फिल द ब्लैंक्स है। 108 का आंसर होगा हमारा सी, साख निर्माण। 109 नंबर देखते हैं, यदि एक वस्तु सार्वजनिक वस्तु है तो 109 का आंसर होगा बी, किसी को भी इसके लाभ एवं प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। 110 नंबर देखते हैं, वैगनर नियम संबंधित है। 110 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 111 नंबर देखते हैं, वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना बहुत मजबूत तरीके से फिल द ब्लैंक्स है की संभावना का समर्थन करती है। 111 का आंसर होगा बी, लोक व्यय एवं में बढ़ती प्रवृत्ति। 112 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकतम सामाजिक लाभ से संबंध है। 112 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 113 नंबर, करारोपण का कर दे क्षमता सिद्धांत तार्किक रूप से डैश की मापन धारणा के सबसे अधिक अनुरूप है। 113 का आंसर होगा सी, ऊर्ध्वाधर समता। 114 नंबर देखते हैं, जब किसी वस्तु की मांग लोचदार होती है तो कर भार किस पर पड़ता है। 114 का आंसर होगा बी, विक्रेता। 115 नंबर देखते हैं, प्रत्यक्ष करों का भार किसके द्वारा वहन किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, जिस पर लगाया जाता है। 116 नंबर, दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति से तात्पर्य है। 116 का आंसर होगा बी, 36 महीने से अधिक के लिए रखी गई पूंजी परिसंपत्ति। 117 नंबर देखते हैं, किस वित्त में व्यय पहले निर्धारित किया जाता है
और उसके अनुसार राजस्व प्राप्त करने की कोशिश होती है। तो इसका आंसर होगा बी, सार्वजनिक वित्त। 118 नंबर देखते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है? 118 का आंसर होगा सी, छोटे उद्योग, कृषि आदि को दिए जा रहे ऋण। 119 नंबर देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा द्वारा आवरित की गई अवधि क्या है? 119 का आंसर होगा ए। 120 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण करता है? 120 का आंसर होगा ए, वित्त आयोग। 121 नंबर देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः मौजूद है? 121 का आंसर होगा बी, कृषि। 122 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 122 का आंसर होगा बी, सतत विकास डेवलपमेंट की आधुनिक अवधारणा है। 123। निम्नलिखित में से कौन सी विकासशील देशों की बुनियादी विशेषता है? 123 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 124 में देखते हैं। गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? 124 का आंसर होगा ए, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। 125 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास शब्द को स्पष्ट नहीं कर सकता है? 125 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 126 में देखते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कौन सा वर्ग करेगा? 126 का आंसर होगा सी, सर्वहारा वर्ग। 127 में देखते हैं। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत दिया गया, यानी किसने दिया? तो 127 का आंसर होगा बी, शुम्पीटर द्वारा। 128 देखते हैं। डब्ल्यू रोस्टा के अनुसार आर्थिक विकास के चरण है, यानी कितने चरण है यहाँ पे यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, 5। 129 देखते हैं। बड़े धक्के का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? 129 का आंसर होगा हमारा सी, पैमाने की बाह्य अर्थव्यवस्थाएं। 130 में देखते हैं। लेविस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब। 130 का आंसर हमारा होगा ए, आधुनिक क्षेत्र अपने उत्पादन का हिस्सा पारंपरिक क्षेत्र के सापेक्ष बढ़ाता है। 131 नंबर। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस पहलू के गरीबी का दुष्चक्र संचालित होता है? 131 का आंसर हमारा होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 132 में देखते हैं। सोलो विकास मॉडल में मूल्यह्रास दर में वृद्धि यदि अन्य बातें समान हो नई स्थिर अवस्था में तो निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? 132 का आंसर हमारा होगा यहाँ पर सी, प्रति कर्मचारी उत्पादन में कमी। 133 में देखते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समाहित करता है। 133 का आंसर हमारा होगा यहाँ पर बी, साकार माल को। 134 देखते हैं। निम्नलिखित में से बढ़ी हुई जनसंख्या की लाभ संभावितता क्या है? 134 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 135 जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम
सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं। 135 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 136 देखते हैं, जब एक विशेष प्रकार के ग्राहक के आधार पर नौकरियों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। 136 का आंसर होगा सी, विभागीकरण। 137 देखते हैं, आय और समानता को व्यक्त करने वाले ग्राफ की विशेषता है। इसका आंसर होगा ए, उल्टा यू आकार का चक्र। 138, ओहलीन मॉडल मानता है कि निम्नलिखित में से सभी व्यापारिक देशों के बीच समान है। 138 का आंसर होगा ए, प्रौद्योगिकियां। 139 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोहरे कराधान की समस्या को दूर किया जा सकता है। 139 का आंसर होगा हमारा बी, द्विपक्षीय समझौते द्वारा। 140 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन कब प्रभाव में आया? इसका आंसर होगा बी, 1 जनवरी 1995। 141 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश होने का कारण है? 141 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 142 नंबर देखते हैं, हरित क्रांति से तात्पर्य है। 142 का आंसर होगा बी, उच्च उपज विविधता कार्यक्रम। 143, मानव की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा ए, 1948। 144 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है? 144 का आंसर होगा सी, स्वयं सहायता समूह। 145 देखते हैं, क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण करने का आधार है। 145 का आंसर होगा ए, उद्यमों का स्वामित्व। 146 देखते हैं, गरीबी उन्मूलन का प्रभावी उपाय क्या है? 146 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 147 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ₹75 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया? तो 147 का आंसर हमारा होगा बी, बॉम्बे प्लान 1944। 148 देखते हैं, 2 या 2 से अधिक डेटा सेटों के वितरण की तुलना करने के लिए फैलाव से के कौन से माप का उपयोग किया जाता है? 148 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 149 देखते हैं, y का x पर प्रतिगमन रेखा ढलान को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो 149 का आंसर होगा बी, y का x पर प्रतिगमन गुणांक। 150 नंबर, x का मूल्य क्या होगा जिसके लिए cos x का मान न्यूनतम हो? 150 का आंसर होगा ई। तो ये था हमारा बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 11-12 इकोनॉमिक्स के 80 प्रश्न। यह जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न होता है यह हमारे तैयारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पर हम अपनी तैयारी का आकलन करते हैं और यदि कुछ कम बेसी होता है तो हम अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। इसका जो मैंने आंसर बताया है यह 80 प्रश्न का, यह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। यदि इसके बावजूद कोई कमी रहती है तो हम फिर से
इसका आंसर मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं। ये 71 से ये आंसर है, देख रहे हैं, ये 90 तक हो गया। फिर ये 91 से लेके 120 तक, और ये 121 से लेके 150 तक